हाय गाइज, आप सबको हमारे ऑल वनडे एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। राव आज मैं आपके लिए सांस्कृतिक गतिविधि से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप सबके लिए लाया हूँ। करीब ये हमारे पास इसके क्वेश्चन होंगे 350 क्वेश्चन होंगे। जो MCQ में क्वेश्चन है वो हमारे पास है करीब 110 क्वेश्चन है, और जो वन लाइनर में है जो आपको रिवीजन के तौर पे कराएंगे वो बहुत फ़ायदेमंद करेगा। वह क्वेश्चन हमारे पास होंगे करीब 250 क्वेश्चन होंगे। ठीक है गाइज, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर ये समझ लीजिए मैं आपके लिए दिवाली का एक गिफ्ट लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना करते क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं और क्वेश्चन को आज हमें सारे क्वेश्चन करने हैं जिसमें से 110 क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लग गया। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? नंबर ए असम में, नंबर बी गोवा में, नंबर सी केरल में, नंबर डी पश्चिम बंगाल में। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है केरल। जो सेंट थॉमस सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च है यह केरल के थिसूर जिले में, कहाँ? केरल के थिसूर जिले में यह पालायूर नामक स्थान पर स्थित है, और यह 52 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और यह चर्च भारत में सबसे पुराना और रोमियन चर्च है। क्या? रोमो सीरियन चर्च है जो भारत में सबसे पुराना चर्च है, और यह चर्च कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है गाइस, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बॉम्बे अब मुंबई में है जो गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या है, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर ये है 1913 में जो गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी 1913 में रखी गई थी। और ब्रिटिश राज्य में निर्मित एक ऐतिहासिक स्मारक किंग है जो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के मुंबई के आगमन के अवसर पर यह बनाया गया था उन्हें सम्मानित करने के लिए। और इस गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आ गया। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? रूमटेक, केओ, हेमिस, तबो। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ये, क्या? रूमटेक। रूमटेक जो मठ है यह सिक्किम में स्थित है, और इस मठ को क्या कहते हैं? धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ हेमिस मठ है यह लद्दाख में स्थित है। जो तबो मठ है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? नंबर ए जाबरो नृत्य, नंबर बी याक नृत्य, सी सोंडोल नृत्य, डी कोशन नृत्य। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है सोडोल नृत्य। जो सोडोल नृत्य है यह लद्दाख का शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है, और पहले यह नृत्य जो विशेष अवसरों पर कलाकारों द्वारा लद्दाख में जो प्रस्तुत करते थे ये 2019 में, कब? 2019 में इस नृत्य को गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, कब? 2019 में, और सबसे बड़ी लद्दाखी नृत्य के रूप में शामिल किया जाता है। यह वार्षिक नारोप उत्सव 408 महिलाएं, कितने? 408 महिलाएं ने पारंपरिक जो वेशभूषा पहनकर नृत्य करती हैं, इसको प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो जो लद्दाख का शाही नृत्य है उसे क्या कहते हैं? सोडोल नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? पुरी में, पुरी कहाँ पड़ता है जानते हो? गुजरात में, हाँ ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, बताइए नंबर ए भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है सी, जो भगवान जगन्नाथ है अर्थात कृष्ण जी। जो रथ यात्रा है ये कृष्ण जी के सम्मान में या भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में आयोजित की जाती है, और यह प्रतिवर्ष जानते हो कब आयोजित की जाती है? आषाढ़ माह। कब? आषाढ़ माह के जो शुक्ल पक्ष होता है उसके द्वितीय को मनाया जाता है। कौन सा? ये त्यौहार
रथ यात्रा, यह भगवान श्री कृष्ण जी के को समर्पित है। ठीक है, नंबर 6 नंबर आ गया क्वेश्चन। कोथानादर स्वामी मंदिर में नवनिर्मित 64 फीट की विश्व रूपी महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जानी प्रस्तावित है? बताइए। ये हैदराबाद, बी चेन्नई, सी मदुरई, डी बंगलुरु। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बंगलुरु। क्या? बंगलुरु। बंगलुरु में यह कोथानादर स्वामी का जो मंदिर है, विश्व रूपी मंदिर, जो महाविष्णु जी को क्या है समर्पित है। और इसकी जो ऊंचाई है इस मूर्ति की, यह 64 फीट की प्रतिमा है। ठीक है, कितनी? 64 फीट की प्रतिमा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? जो कामाख्या मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है? तो जो कामाख्या मंदिर है दोस्तों, यह आसम में स्थित है। कहाँ? आसम में स्थित है। ठीक है, कामाख्या मंदिर जो है आसम में स्थित है। और आसम की कहाँ? दिसपुर जो राजधानी है उसके पास एक गुवाहाटी पड़ता है। ठीक है, गुवाहाटी के कुछ ही दूरी पर, कहाँ? कुछ ही दूरी जो कामाख्या में स्थित है। कामाख्या एक शहर है, वहीं कामाख्या में स्थित है। और यह मंदिर जो है एक पर्वत पर उच्च है स्थित, जो पर्वत का नाम है नीलांचल। क्या? नीलांचल पर्वत है। ठीक है, उसी नीलांचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? नंबर ए दुर्गा जी को, बी शिव जी को, डी विष्णु जी को, और सी विष्णु जी को, और डी ब्रह्मा जी को। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो भगवान शिव है या तमिलनाडु में स्थित है इनका मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु में स्थित है। और यह समर्पित किसे है? शिव जी को समर्पित है। अब यहाँ एक चेन्नई के जो एक निकट है माइलापोर है, माइलापोर एक स्थान है, वहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सी, बी शिव जी को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं पूरा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मंदिर, इधर मंदिर है, इधर राज्य है। ठीक है, जो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? देखिए सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कामाख्या मंदिर आसम में है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो रामनाथ स्वामी मंदिर है कहाँ है? तमिलनाडु में है। और महाबोधि मंदिर कहाँ है? महाबोधि मंदिर है बिहार में। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सी। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों। बताइए, यह जो सबरीमाला मंदिर है यह बहुत दिनों तक कोर्ट में चर्चा में रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यह है केरल। जो सबरीमाला मंदिर है यह केरल में स्थित है और यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो पथानामथिट्टा जिले में है। कहाँ? केरल के एक पथानामथिट्टा जिला है, वहाँ पर सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है और यह भगवान अयप्पा जी को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हुआ बी। बताइए दोस्तों, आप इतना क्वेश्चन किए और आपको अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और जो सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन बनाया है उसको दबा दीजिएगा, जिससे मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? केरल, राजस्थान, आसम, हरियाणा। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो जो आसम है, आसम में जो गमछा है, क्या है? गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। क्या? जो गमछा है एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ठीक है, कहाँ का? आसम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के किनारे, राज्य के तट पर स्थित है? बताइए, बताइए 12 नंबर का आंसर। जो सोमनाथ मंदिर है किस राज्य के तट पर स्थित है? बताइए। तो इसका सही आंसर है डी। कौन सा? डी, जो गुजरात है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात के राज्य के तट पर स्थित है। ठीक है, और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कितना चिल्ला थिन्ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, या किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। कहाँ है? नागालैंड। नागालैंड में मनाया जाता है। जो नागालैंड, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का, यह सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। और यह त्यौहार प्रत्येक दिसंबर, कब? प्रत्येक दिसंबर के जो माह होता है, प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में, दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और इस त्यौहार का नाम जो रखा गया है, हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसका 2 ऑप्शन कर गया है। इसका 2 ऑप्शन है केरल और डी जो है कर्नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में बतुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 17 नंबर है, बतुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। बताइए। यह त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ? तेलंगाना में। यह त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। और इस त्यौहार में जो मनाते हैं लोग, फूल का उत्सव है। किसका है? फूलों का उत्सव। यह नवरात्र के अवसर पर आयोजित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? बोनालू, छप्पड़ मेला, बाली तृतीया, हॉर्नबिल। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या है? बताइए इसका आंसर क्या है दोस्तों? बाली तृतीया या हॉर्नबिल? बताइए। इसको, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो उड़ीसा में है, बाली तृतीया मनाया जाता है, ठीक है। जो बोनालू उत्सव है यह तेलंगाना में, और जो छप्पड़ मेला है यह लुधियाना पंजाब में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है यह नागालैंड में। और जो बाली तृतीया है इसे तीजा कहा जाता है, या उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये उड़ीसा में जो मनाया जाता है यह त्यौहार, वहाँ की जो विवाहित महिलाएं होती है उनके द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। और इस त्यौहार में व्रत रहती हैं महिलाएं, ठीक है, बाली तृतीया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स? बताइए। ये दिवाली, सी मकर संक्रांति, बी पोंगल, डी लाई होरबा। बताइए इसका सही आंसर क्या है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, जो लाई होरबा है। यह एक मणिपुर का एक मुख्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है त्यौहार, ठीक है। कहाँ? मणिपुर में मनाया जाता है। और यह नृत्य का प्राचीन रूप है। जो यह नृत्य का प्राचीन रूप है, मणिपुर में सभी जो शैली हैं कि लोक नृत्य का आधार है, जो सभी लोक नृत्यों का शैलियों का आधार माना जाता है किसको? लाई हरोबा का, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नंबर ए सिक्किम, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी केरल। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या है?
तो इसका सही आंसर है सिक्किम। क्या? सागा दावा जो प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार है यहाँ कहाँ मनाया जाता है? यहाँ सिक्किम में मनाया जाता है। और ट्रिपल क्या? ट्रिपल धन महोत्सव के रूप में भी इसे कहते हैं, ठीक है, किसे? सागा दावा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। ये लखनऊ, बी अहमदाबाद, सी चंडीगढ़, डी इस्लामाबाद। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लखनऊ। क्या? लखनऊ। जो भातखंडे संगीत महाविद्यालय है यह लखनऊ में स्थित है और इसका नाम जो है, जो लखनऊ के एक महान संगीतकार थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा गया है। ठीक है, मत्तनचेरी, ठीक है, याद आ गया। मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। बताइए इसका सही आंसर क्या है? मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है केरल। जो मत्तनचेरी है यह केरल में स्थित है और यह संग्रहालय केरल के जो कोच्चि नगर है, कोच्चि नगर में यह जो पैलेस का निर्माण किया गया था यह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? ये मैसूर पैलेस, बी लेह पैलेस, सी मत्तनचेरी पैलेस, डी हवा महल। बताइए इसका सही आंसर क्या है? जो 1799 ईस्वी में जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे इन्होंने हवा महल का निर्माण कराया था। किसका? हवा महल का निर्माण कराया था और इसके अलावा उन्होंने दो और चीज़ का निर्माण कराया था। ठीक है, मदन मोहन जी का मंदिर और गोविंद जी की पहाड़ी का जो हौज है उसे भी बनवाया था। किसने? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल देश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये कहाँ स्थित है? ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल। ये दिल्ली, बी जयपुर, सी कोलकाता, डी मुंबई। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 24 नंबर क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर कहाँ है दोस्तों? बताइए। तो इसका सही आंसर है कोलकाता। क्या? कोलकाता। जो लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित किया गया था विक्टोरिया मेमोरियल यह कलकत्ता शहर में स्थित है। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता शहर में स्थित है और इसका जो प्रकल्पित किए थे लॉर्ड कर्जन ने किए थे। कौन? लॉर्ड कर्जन, विक्टोरिया मेमोरियल का। ठीक है, यह कोलकाता शहर में स्थित है और जो इसका निर्माण कराया गया था 1906 से 1921 के मध्य निर्मित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है? चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बताइए। ये अहमदाबाद, बी लखनऊ, सी उदयपुर, डी हैदराबाद। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बी लखनऊ। जो भारत शहर का लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, वहाँ पारंपरिक कढ़ाई जो होती है शैली में से जो चिकनकारी है वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो चिकनकारी जिसके लिए प्रसिद्ध है जो लखनऊ है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? बताइए। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताइए। ये बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। बताइए दोस्तों। जो गंगा सागर मेला है यह पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, कहाँ? पश्चिम बंगाल में इसका सही आंसर है। और ये जानते हो किस मौसम में मनाते हैं? ये सर्दियों का जो मौसम होता है, सर्दियों के मौसम में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। दसईं, जो दसईं मेला लगता है, दसईं त्यौहार है,
का सबसे भव्य त्यौहार है? बताइए। ये श्रीलंका का, बी भूटान का, सी नेपाल का, डी बांग्लादेश का। बताइए किसका त्यौहार है? तो इसका सही आंसर है सी, जो नेपाल है, नेपाल का सबसे भव्य त्यौहार है। ये त्यौहार जो है उज्ज्वल चंद्र पांडे शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, ठीक है। और नेपाली जो वार्षिक कैलेंडर है उसके अनुसार जो पूर्णिमा के दिन, जो पूर्णिमा होती है के दिन जो समाप्त होता है उसके दिन, ठीक है। और यह त्यौहार जो है शक्ति देवी जो है दुर्गा जी की, उनकी पूजा के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो दशई मेला कहाँ का सबसे भव्य त्यौहार है? यह नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ये है लूनी, बी नर्मदा, सी ताप्ती, डी गोमती। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, क्या? गोमती। जो गोमती नदी है या गुजरात में है, जो प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है, यह जो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और यह मंदिर जो है कृष्ण जी को समर्पित है। किनको? श्री भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। और द्वारका मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसके? जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? ये कानपुर, बी अहमदाबाद, सी जयपुर, डी रांची। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जुकाम हो गया दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या है? झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है क्या? अहमदाबाद। अहमदाबाद में स्थित है क्या? यह अहमदाबाद में स्थित है। और ये जो मस्जिद है ये सीदी बशीर मस्जिद है, ठीक है। क्या? अहमदाबाद में सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो यहाँ का जो यहाँ का मस्जिद है, जो एक मीनार होता है, मीनार को हिलाने पर, जो एक मीनार हिलाएंगे तो जो दूसरी मीनार होगी वो कुछ अंतराल पर वो हिलने लगेगी। तो इसलिए जो झूलती हुई मीनार वाली मस्जिद है इसे कहते हैं, ठीक है। और यह मस्जिद कहाँ है स्थित है? या अहमदाबाद में स्थित है। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी ब्लिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है लोधी गार्डन्स। जो लोधी गार्डन्स है पहले द ब्लिंगटन लेडी के पार्क के रूप में जाना जाता था। और आप जानते हो कहाँ स्थित है? यह दक्षिणी दिल्ली है वहाँ पर स्थित है। जो हम स्वतंत्रता के पहले थे, इस पार्क का क्या नाम था? स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था? लोधी गार्डन्स कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ये हंगरी, बी भारत, सी ऑस्ट्रिया, डी पोलैंड। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ये, कहाँ? हंगरी में हुआ था। जो अमृता शेरगिल है हंगरी में हुआ था। जो उनके पिताजी थे ये पंजाबी थे। क्या थे? पंजाबी पिता थे। और जो उनकी माता थी हंगरियन माता थी, ठीक है। हंगरियन माता की संतान थी और ये भारतीय चित्रकार थी। क्या थी? एक भारतीय चित्रकार थी अमृता शेरगिल। और जो इनका जन्म हुआ था बुडापेस्ट, जो बुडापेस्ट है हंगरी में, वहाँ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सोल्स डे एक किसका त्यौहार है? मतलब जैन धर्म का त्यौहार है, या बौद्ध धर्म, या ईसाई या इस्लाम धर्म का त्यौहार है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है सी, जो
ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। यह ईसाइयों का एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। इस त्यौहार में जो लोग मृतक मतलब जिसका निधन हो जाता है उनकी याद में मनाया जाता है। और यह ईसाई जो होते हैं उन एक कैथोलिक संप्रदाय है, उनके द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। क्या? ऑल सोल डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? बताइए इसका सही आंसर क्या है। ये कोरिया, बी लाओस, सी चीन, डी जापान। तो इसका सही आंसर है क्या? जापान। जो जापान है, जो किमोनो ईसाई की जो प्रधान शैली है यह जापान की है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों 34 नंबर का आंसर। रविंद्र संगीत लोकगीत का एक समूह है जिसे किस राज्य के त्योहार को अनुष्ठान के दौरान गाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये हिमाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बी, ठीक है। क्या है? बी। जो पश्चिम बंगाल है, या पश्चिम बंगाल में राज्य के त्योहारों पर अनुष्ठान के दौरान, क्या जब अनुष्ठानों के दौरान ये गीत गाए जाते हैं। और इस गीत को जो लिखे थे हमारे आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और रविंद्र संगीत जो है इन लोक गीतों का एक समूह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सही जोड़े बनते हैं? बताइए। ये जैमिनी राय चित्रकार, दूसरा भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश खिलाड़ी, अल्लाह रखा तबला वादक, मेधा पाटकर पर्यावरण एक्टिविटिस्ट। बताइए 35 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। जो भुवनेश्वरी कुमारी थी, कौन? भुवनेश्वरी कुमारी थी। इनका संबंध है ट्रैप शूटिंग से, ठीक है। किससे? ट्रैप शूटिंग से। और जो कोटा राजस्थान की ये है भुवनेश्वरी कुमारी, ये कोटा राजस्थान की है। और इस खिलाड़ी को वर्ष 1969 ईस्वी में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। क्या? अर्जुन अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसमें यही सब सही जोड़े हैं। और जो सेकंड वाला है भुवनेश्वरी कुमारी, ये संबंध किससे है? ये ट्रैपिंग शूटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या है? आलम आरा। बोलती फिल्म थी जो आलम आरा थी। और इसका निर्देशन जिन्होंने किया था आर्देशिर ईरानी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आर्देशिर ईरानी द्वारा किया गया था 1931 में, ठीक है। और जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी, ये प्रथम मूक फिल्म थी। क्या थी? प्रथम मूक फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टाकी फिल्म कौन सी थी? ये इंद्र सभा, बी शिरीन फरहाद, सी भक्त प्रहलाद, डी आलम आरा। बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन डी। तो इसका आलम आरा है, ठीक है। जो टाकी फिल्म थी आलम आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? बताइए। ये 1912 में, बी 1911 में, सी 1910 में, डी 1913 में। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है क्या? 1913 में। जो दादा साहब फाल्के फिल्म थी जो बनाई गई थी, ये 3 मई 1913 को बम्बई में जो किरोनेशन है थिएटर था, और राजा हरिश्चंद्र नामक जो पहली फिल्म थी, जो मतलब बोलती हुई फिल्म नहीं थी, जिसे मूक फिल्म कहते हैं, दर्शकों को दिखाई जाती थी, ठीक है। कब दिखाई गई? 1913 में। और यह दादा साहब फाल्के जो यह फीचर फिल्म थी, पहली फिल्म थी, ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? बताइए। मणिपुरी। क्या? मणिपुरी, इसमें एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। क्या है? मणिपुरी। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, और जबकि जो इसमें और सब जो नृत्य हैं वो लोक नृत्य हैं, ठीक है। छऊ जो है, छऊ नृत्य या पुरुषों का नृत्य है जो उड़ीसा में मनाया जाता है, और जो पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में प्रचलित है। कौन सा? उड़ीसा। भांगड़ा पंजाबी नृत्य है। कहाँ का? पंजाबी नृत्य है, जिसे पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और जो चांग नृत्य है यह राजस्थान का लोक नृत्य है, और जबकि चांग लो है ये नागालैंड का लोक नृत्य है, ठीक है। जो चांग है राजस्थान का, और जो चांग लो है यह नागालैंड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? गोगरा, बी छम, सी नाट्या, डी धाम। बताइए इसका सही आंसर क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी। क्या? छम है, ठीक है। या बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए यह नृत्य हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? बताइए। ये सिक्किम, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या है? ये सिक्किम, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है क्या? हिमाचल प्रदेश। जो खेल नृत्य रूप थोड़ा है यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? बताइए। ये वांगला, बी जात्रा, सी चेरवा, डी बिहू। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें जो एसएससी ने इसका दिया था आंसर, उसका आंसर दिया था सही, जो माना था उसका सही आंसर माना था वांगला, ठीक है। कौन सा? वांगला। उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? बताइए। ये चैत्र, बी फागुन, सी बैसाख, डी भाद्र या भादो जी का कहते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ये चैत्र माह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिता के साथ मिलान कीजिए। गीत गोविंद, योग शास्त्र, श्रीभाष, सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है बी। कौन सा? बी। जो गीत गोविंद है ये जयदेव, किसकी? जयदेव की रचना है। जो योग शास्त्र है, योग शास्त्र है ये भास्कराचार्य की। जो योग शास्त्र है ये हेमचंद की है। किसकी? हेमचंद की, ठीक है। और जो श्री भाष्य है ये रामानुज की। और सिद्धांत शिरोमणि है ये भास्कराचार्य की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, बताइए इसका।
जीव मिल्खा सिंह क्या थे? नृत्य करते थे। जगदेव खट्टर चित्रकला। स्वप्न सुंदरी गोल्फ। राजा रवि वर्मा ऑटोमोबाइल उद्योग। इसका इधर देखिए कूट लेखन इधर है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी। क्या? बी है, ठीक है। जो जीव मिल्खा सिंह थे वो गोल्फ खेलते थे। क्या? गोल्फ खेलते थे। और जो जगदीश खट्टर थे यह ऑटोमोबाइल के उद्योगपति थे। क्या थे? उद्योगपति थे। और जो स्वप्न सुंदरी थी वो नृत्य करती थी, ठीक है। और राजा रवि वर्मा जी थे एक चित्रकला थे, संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही गुण नहीं है? संयुक्त परिग्रही ओडिसी नृत्य, शिव कुमार शर्मा बांसुरी, राजा रवि वर्मा चित्रकार, उस्ताद विलायत खां सितार। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 46 नंबर का। तो इसका सही आंसर है बी। जो इसमें इगुम में निम्नलिखित इगुम को कौन सा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। शिव कुमार जो शर्मा थे यह बांसुरी से सम्मिलित नहीं है, बस, ठीक है दोस्तों। जो शिव कुमार शर्मा थे ये शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। क्या? संतूर वादक थे। और जो बाकी सब है आंसर वो सही है। जो संयुक्त परिग्रही है ये ओडिसी नृत्य थे। राजा रवि वर्मा थे ये चित्रकार थे। और जो उस्ताद विलायत खां थे ये सितार वादक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्यों के सही युग्म का चयन करें। दलखाई कर्नाटक, बी पड़ियानी पठियानी केरल, सी थांगटा बिहार, डी कालबेलिया हिमाचल प्रदेश। बताइए 47 नंबर का। 47 नंबर का बताइए आंसर। गाइस तो इसमें दो ऑप्शन गलत है। जो थांगटा है या मणिपुर का है, और जो कालबेलिया है यह राजस्थान का है, ठीक है। क्या? ये थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का। और जो कालबेलिया है यह राजस्थान का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गणगौर पश्चिम बंगाल से है, गणेश चतुर्थी राजस्थान से, दुर्गा पूजा महाराष्ट्र से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए गाइस। तो इसका सही आंसर है क्या? ये। क्या इसका सही आंसर है? ये। जो गणगौर है, जो गणगौर मनाया जाता है या गणगौर का संबंध है राजस्थान से। और जो गणेश चतुर्थी है, क्या? गणेश चतुर्थी या महाराष्ट्र से। और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आंसर लगा रहे हैं, वो क्वेश्चन लगा रहे हैं। स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? ये संगीत, बी चित्रकारी, सी नृत्य, डी चलचित्र। चलचित्र बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? ये संगीत, बी चित्रकारी, सी नृत्य, डी चलचित्र। तो 49 का ऑप्शन होगा बी। जो चित्रकारी है, जो राजा रवि वर्मा थे ये चित्रकारी से संबंधित हैं, ठीक है। जो राजा रवि वर्मा थे यह त्रावणकोर जो वर्तमान में केरल है, कहाँ? वर्तमान में केरल, ये भारतीय चित्रकार थे, ठीक है। और इन्होंने महाभारत और रामायण के दृश्यों को तूलिका के माध्यम से कैनवास पर उकेरने का इन्हें महारत हासिल था, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं। चित्रकारी की पटचित्र शैली, क्या? पटचित्र शैली किस राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला के रूप में से एक है? ये राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी उड़ीसा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए।
तो जो पटचित्र है यह कहाँ का है, ओडिशा का है। ठीक है, जो पटचित्र शैली है ये ओडिशा का, जो ओडिशा में पटचित्र अधिकांशतः जो कपड़े होते थे उसके चित्रित किए जाते हैं। ठीक है, और इन जो चित्रों में हिंदू देवी देवताओं का रूप दर्शाया जाता है, मतलब उस पर छापे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली चित्रकला। ठीक है गाइस, तो आज 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जो सेकंड होगा, जिसमें अभी 55 क्वेश्चन बचे हैं, करीब 60 क्वेश्चन बचे हैं, 60 क्वेश्चन हैं और उसके बाद 250 हमारे पास अभी बचे हैं वन लाइनर में। ठीक गाइस, तो और नेक्स्ट पार्ट जो कल अपलोड करेंगे, ठीक है बना के। तो आज दीपावली है, तो आज अपने अपने घर पे सब आप पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे तरीके से दीपावली मनाइए और अपने परिवार के साथ। ठीक है दोस्तों, इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें अपने परिवार के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।